कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसकी वजह से कि ये मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे। और कभी कभी सर्कमस्टांशियल भी ये हो सकता है। जैसे कि हमने भगवद गीता में देखा है कि अर्जुन वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट पर्सन, लेकिन जैसे ही वो रणभूमि में आए और भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि अपना रथ जो है बीच में लेकर आइए, और फिर कॉन्टेम्पलेशन करने लगे, और कॉन्टेम्पलेशन के कारण क्या है, ओवर थिंकिंग हो सब हो गया, एंड देन ही ड्राइव। रियलिस्टिक चीजें भी हम सोचने लगे। यस। तो कभी कभी ये होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण या कारणों के कुछ वजह से हम जो है ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। देन वी हैव टू टेक अ प्रॉपर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जैसे अर्जुन ने लिया फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हम रोते हैं, लेकिन जो है उसके प्रति हम कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं करते। तो सर, आपको ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कैसे पता चला, और आपको लाइफ में उसका क्या फायदा हुआ उसको जानने के बाद? तो बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डूइंग माय फाइनेंस कंसल्टेंसी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो 2019 में आई केम अक्रॉस माय ट्रेनर। तो उन ट्रेनर के ज़रिए मैं समझा कि माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कुछ एक्सरसाइज के द्वारा हमें बताई उन्होंने कि अगर हम अच्छी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अगर रिचार्ज करें, प्रोग्रामिंग करें, तो वी कैन चेंज मेनी पर्सपेक्टिव्स ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो चीज़ है मुझे क्लिक कर गई, और मैंने उनको ये प्रश्न पूछा था कि आप बता रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग जो है हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस के कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में कुछ हैबिट्स बन जाती है, कुछ मान्यताएं, बिलीव्स बन जाती है, फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो इसी तरह से हमारे जीवन का पैटर्न चलते रहता है। तो फिर मैंने उनको पूछा था कि ये प्रोग्रामिंग हम चेंज कर सकते, तो कैसे? तो उन्होंने कहा था कि आपको 2 दिन का ये कोर्स है, उसे करना चाहिए। तो आई वॉज रियली एंथुजियास्टिक अबाउट दैट। तो मैंने उसको किया, और करने के बाद मैंने देखा कि आई कैन चेंज सो मेनी पैटर्न्स ऑफ माई लाइफ। और उसके बाद में फिर मैंने टीटीटी भी किया उनका, देन आई बिकम ट्रेनर। तो मैंने देखा कि मेरा नहीं, मैं हर किसी के बारे में बता सकता हूँ कि हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ पैटर्न होता है, अपने संबंधों का पैटर्न होता है, किस तरह से उसके संबंधों को वो जो है मेंटेन करता है, अपने पैसों का फाइनेंशियल पैटर्न होता है। किसी का पैटर्न होता है कि बार बार कर्जा लेते रहना, किसी का पैटर्न होता है कि आज पैसा है तो कल नहीं है, किसी का पैटर्न है कि पैसे तो झाड़ पे उगते नहीं है, इसका मतलब क्या है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सो देयर आर पैटर्न ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मेरे भी जीवन में फाइनेंशियल कुछ पैटर्न्स थे। तो जैसे ही मेरे ट्रेनर्स ने मुझे जो कुछ सिखाया था, उसके जरिए मैंने उसको अमल में लाने का प्रयास किया, एंड आई रियली चेंज financial patterns of my life. And not only that, many perspectives of my life I have changed to the positive perspective. So really this has given some boost in my life, some positive perspective and positive change in my life. I'm really grateful to them. सर, नॉर्मली हम देखते हैं अभी ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम जान रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, एंड लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे अफेक्ट कर सकता है? कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सेलिब्रिटीज हम लोग को, और उसको हम जानना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें कुछ उससे फायदा हो, जैसे सक्सेसफुल होना है या फिर कुछ चीज़ अचीव करनी है। इससे सबकॉन्शियस माइंड को जान के हम वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाउ इट प्रैक्टिकली वर्क्स इन लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल, वो उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग होता है कि जैसे वो भी इंसान है, हम नॉर्मली जो ये नहीं हो रहे, सक्सेस नहीं ट्राई कर रहे, वो भी इंसान ही है। लेकिन हमारे विप्रो के को फाउंडर है अजीम प्रेम जी, वो बताते हैं कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनके जीवन में 2 बार सफल होते हैं, एक बार उनके माइंड में और दूसरी बार इस फिजिकल वर्ल्ड में। मतलब जो सोचते हैं वो वैसा ही करके दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंजीनियर्स जो है बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका पहले ब्लूप्रिंट रेडी होता है, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो पूरी बिल्डिंग बनती है, और बिल्डिंग के अंदर के जो कुछ कमरे हैं उसी तरह से बनते हैं। तो इसी तरह से हमें जो भी हमारे जीवन में हासिल करना है उसका ब्लूप्रिंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो हम जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है इस जीवन में हम देखेंगे, उनके
लाइफ में हो सकता है कि डिस्टरबेंस है, लेकिन कंफ्यूजन है, हो सकता है इन प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, लेकिन उनके अचीवमेंट उनके बारे में कोई संदेह नहीं होता है। दे आर रियली क्लियर विद देयर पर्पस ऑफ देयर लाइफ। तो इसलिए बताया जाता है कि बी क्लियर व्हाई यू आर हियर। हम इस संसार में आए हुए हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है। तो हर व्यक्ति को अपना पर्पस ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो कोई विजनरी पर्सनालिटीज है वो हमेशा अपने विजन के बारे में, अपने पर्पस के बारे में बहुत ही केयरफुल होते हैं और फोकस्ड होते हैं। और इसीलिए सुबह सुबह जो है वे सारे लोग जो है इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे कि मैंने मेडिटेशन कहा, ग्रैटिट्यूड कहा है, जर्नलिंग कहा है, इस तरह की चीजें सुबह सुबह हमें करना चाहिए और ये करते हैं। एक ट्रेंड है, वन ऑफ द ग्रेट ट्रेनर रॉबिन शर्मा जी, वो बताते हैं कि देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल्स, दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मॉर्निंग रूटीन्स इन देयर लाइफ। मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, एक्सरसाइज करना है, जर्नलिंग करना है। क्यों करते हैं? जिसके कारण उनका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ही पॉजिटिव रहे और प्रोडक्टिव रहे। मतलब सुबह का जो शुरुआत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पूरे दिन भर के दिनचर्या को अच्छे से स्पिरिचुअली ऑल्सो हम कहते हैं ना कि सुबह का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त करते हैं कि उस समय में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, एंड मोर देन 80% ऑफ द पीपल्स आर स्लीपिंग। तो मतलब क्या है कि पूरी तरह से मोड ऑफ गुडनेस इज देयर, और अगर उसमें उठता है और उस मोड ऑफ गुडनेस का पूरी तरह से फायदा उठाता है, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करके, तो रियली ही कैन वाइब्रेट हिज लाइफ विद पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ये हो सकता है। सुबह का समय वो बेस स्ट्रॉन्ग कर देता है हमारा। यस। तो सर हम माइंड के बारे में बहुत बात करते हैं, मतलब माइंड ऐसे है, माइंड वैसे है। माइंड से बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि माइंड स्ट्रांग होना चाहिए तो हम बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, लेकिन माइंड में भी हमने सुना है कि अलग अलग प्रकार है, डायमेंशंस है, जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड तो सबको पता है, हम जो हमेशा डे टू डे लाइफ में जिसका हम उपयोग होता है या फिर वो जो हमें मदद करता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो देखिए, माइंड एक ही होता है लेकिन उसे दो में डिवाइड किया जाता है। एक है माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। माइंड मतलब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ बोलना है, मैं ऑटो से जाऊँगा, मैं कैब से जाऊँगा, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम करते हैं वो माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ही डीपर लेवल पर काम करता है। सो इट गिव्स अस लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ इंट्यूशंस। तो जैसे हम कहते हैं कि माइंड इज लाइक अ बॉस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। And subconscious mind is give you the platform how you are going to do the things. It gives you intuitions, it gives you a lot of ideas. So subconscious mind is very important. इसलिए बताया जाता है कि subconscious mind is like a creative mind. तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो आपने बताया कि वो क्या, हाउ इट वर्क, बट हम डे टू डे लाइफ में उसे कैसे जान सकते हैं, जैसे वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है हमारे डे टू डे लाइफ में? कुछ ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं? अभी देखिए, हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जाकर ढूंढते कि मैंने कहाँ पर ब्रश रखा है, मैंने कहाँ पर टॉवल रखा है। जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो वो एक्सपर्टली गाड़ी चलाता है, वो ये ढूंढता नहीं है कि कहाँ पर क्लच है, कहाँ पर ब्रेक है, कहाँ पर एक्सेलेटर है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं अनकॉन्शियसली चलती रहती है। सो ऐसा बताया जाता है कि 95% ऑफ आवर लाइफ इज ड्राइवन बाय सबकॉन्शियस माइंड। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम बहुत ही क्रिएटिव बनाएंगे कॉन्शियसली, देन वी कैन आल्सो लीड आवर लाइफ सक्सेसफुली। ओके, मतलब उसे मोल्ड कर सकते हैं, उससे हम मोल्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है हम अनकॉन्शियसली कहो या सबकॉन्शियस माइंड के जरिए जीते रहते हैं, लेकिन उसको अगर हम थॉटफुली, जिसे आजकल माइंडफुल कहते हैं, तो माइंडफुलनेस के जरिए अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करेंगे तो वी आर रियली
going to conquer many things in our life. एक्चुअली बहुत बार ऐसे होता है कि जैसा भी आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, करनी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर करते भी है तो कुछ समय के लिए तक कर लेते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ चीज़ है, कोई प्रैक्टिस या फिर कोई चीज़ है जिससे हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ. When I say someone lock your fingers, जिस तरह से हम फिंगर्स को लॉक करते हैं तो हर एक का पैटर्न है. जो राइटी है उनका राइट थंब ऊपर आएगा, जो लेफ्टी है उनका लेफ्ट थंब ऊपर आएगा. लेकिन जैसे हम उनको कहते हैं कि अब आपका पैटर्न बदलो, राइटी को लेफ्टी बनने के लिए कहते हैं, तो वैसे उसको तकलीफ होती है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. लेकिन जैसे मानो मैं राइटी हूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब मुझे लेफ्टी करना है, लेफ्टी बनना है, तो जैसे मैं करता हूँ थोड़ी तकलीफ होती है, बट प्रैक्टिस के बाद मैं कर पाता हूँ. लेकिन 2 घंटे के बाद अगर मुझे फिर से कहो तो मैं वही, मेरी जो पुरानी हैबिट है वही करते रहूँगा. तो इसलिए बताया जाता है कि एक प्रिंसिपल है, टू बिकम कंफर्टेबल इन आवर लाइफ वी हैव टू बिकम अनकंफर्टेबल. तो अनकंफर्टेबल का मतलब क्या है? टू टेक द एक्शंस. तो वी हैव टू टेक एक्शन इन आवर लाइफ. तो थोड़ी तकलीफ होती है, बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कहते हैं ना. तो वी हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली और रेगुलरली प्रैक्टिस करने से हम अपने, जैसे आपने बताया, मोल्डिंग और माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को हम कर सकते. तो हमारा नॉर्मली नेचर ऐसा होता है कि जो कंफर्टेबल चीजें वही हम बार बार करने को आदत होती है, लेकिन अनकंफर्टेबल चीजें करना भी बहुत और जो इम्पोर्टेंट है वो भी करना इम्पोर्टेंट है. वेरी ट्रू. तो बहुत सी आदतें होती है वो हमें बहुत बचपन से ही हम उसमें खुद को ढाल लेते हैं और उसको कुछ समय के बाद बदलना भी कठिन हो जाता है. ऐसे होता है क्या, जो बचपन से जो आदतें होती है हमारे एक्सपीरियंसेस स्पेशली, तो एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा लाइफ पैटर्न या फिर थॉट प्रोसेस अफेक्ट होता है क्या, और वो कैसे हो सकता है? तो आपने सुना होगा और हमने बहुत बार ये सुना है कि पुराने ज़माने में लोग ये बताया करते थे कि स्वभाव बदलता नहीं है, वी कांट चेंज एनीवन्स बिहेवियर. लेकिन अभी जेनेटिक साइंटिस्ट और बहुत सारा जो रिसर्च हुआ है वो बताते हैं कि वी कैन चेंज आवर ब्रेन पैटर्न्स, वी कैन चेंज आवर हैबिट्स, वी कैन चेंज आवर बिहेवियर. तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें, जैसे आपने सुना है कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है. तो हार्डवेयर तो वैसे ही रहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामिंग है, अगर वो इंफीरियर है तो हम उसको सुपीरियर बना सकते हैं. वी कैन चेंज दैट. जस्ट लाइक दैट हमारी कुछ ब्रेन पैटर्न्स है, हमारे कुछ हैबिट्स है जो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से बने हैं. मान लो बचपन में हमने माता पिता से सीखा है, या फिर हमारे टीचर से सीखा है, हमारे मित्रों से सीखा है, या फिर कहाँ पर देखा है, कहाँ पर पढ़ा है, रिलेटिव्स व्हाटएवर. तो इसकी वजह से उस एक्सपीरियंस के कारण हमारी कुछ बिलीफ बन जाती है, मान्यताएं बन जाती है, हमारे हैबिट्स बन जाते हैं. अगर वो सही है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो वी कैन चेंज इट. जैसे प्रोग्रामिंग हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारा भी इंटरनल प्रोग्रामिंग जो है बखूबी चेंज कर सकते हैं. वो पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल. और एक हैबिट देखी जाती है, हमें कोई चीज़ करनी है तो हम उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं, जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग. या फिर करनी है, या फिर कोई चीज़ होती है जो हमें चिंता में डाल देती है, वो भी एक ओवर थिंकिंग का ये है. तो ये क्या ये ओवर थिंकिंग सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही ड्राइव होती है, और वो कैसा उसका मैकेनिज्म होता है? तो ओवर थिंकिंग बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि टू मच फियर, टू मच वरी. कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो इसकी वजह से कि ये मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे. और कभी कभी सर्कमस्टांशियल भी ये हो सकता है. जैसे कि हमने भगवत गीता में देखा है कि अर्जुन वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट पर्सन, लेकिन जैसे ही वो रणभूमि में आए और भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि अपना रथ जो है बीच में लेकर आइए, और फिर कॉन्टेम्पलेशन करने लगे, और कॉन्टेम्पलेशन के कारण क्या है, ओवर थिंकिंग हो सब हो गया. एंड देन ही ड्राइव, रियलिस्टिक चीजें भी हम सोचने लगे. यस. तो कभी कभी ये होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण या कारणों के कुछ वजह से हम जो है ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं. देन वी हैव टू टेक अ प्रॉपर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जैसे अर्जुन ने लिया फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. तो वी कैन फाइंड सम
जो हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइडेंस। गाइडेंस कर सकते तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसका हमारे हेल्थ में, हमारे स्ट्रेस, हमारा स्लीप पैटर्न, उसके उसको भी अफेक्ट करता है, और उसका उसके अगर हम लोग उसे जान ले तो वो हमें कैसे मदद कर सकता है? हैं। बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों दृष्टि से जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कर सकता है। तो इसलिए आजकल आपने सुना होगा कि ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करना, ऐसा बताया जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो प्रोन कि देयर इज सम काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी विच लिसन टू अस। तो जब हम हमारा सेल्फ टॉक अगर अच्छी तरह से हम रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम पॉजिटिव बन सकते हैं। वी कैन बिकम पॉजिटिव एंड वी कैन चेंज अवर पर्सपेक्टिव पॉजिटिवली। तो ये अपना हमारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, हेल्थ और स्लीप को कैसे हमें हेल्प कर सकता है, या फिर अगर हम उसे जाने तो वो कैसे उसको हम और बेहतर बना सकते हैं? जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि ओवर थिंकिंग है या फिर बहुत सारे लाइफस्टाइल्स है आजकल। ओवर थिंकिंग से ही स्ट्रेस आता है। हाँ, उसके कारण ही स्ट्रेस आता है। और जब भी हमारी अपेक्षाएं, हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, देन वी आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट। तो ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम जो है डिप्रेशन में जाते हैं, या फिर बाद में धीरे धीरे हमारा जो है हेल्थ भी अफेक्ट होने लगता है। जैसे आपने कहा कि स्लीप है वो भी अफेक्ट होने लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जैसे आपने सुना होगा कि हम दिन में 90,000 डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स कमिंग इन आवर माइंड, और उसमें से ज्यादातर जो है वो निगेटिव होते हैं। अगर हम कॉन्शियस रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन चेंज अवर हैबिट्स, वी कैन चेंज अवर, जैसे स्लीप पैटर्न्स है, हेल्थ या फूड हैबिट्स है, उसको हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को हाउ इट वर्क्स जान ले तो यस, वो हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, तो ये क्या पॉसिबल है उसको रीप्रोग्राम करना, सबकॉन्शियस माइंड को? डेफिनेटली पॉसिबल है। और उसके लिए कोई मेथड्स या फिर कुछ चीजें होती है? देखिए, ऐसा बताया जाता है एंड दिस इज ऑल्सो प्रूवन कि सुबह सुबह अगर हम हमारे माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली अगर चार्ज करें तो पूरा दिन जो है हमारा पूरी तरह से पॉजिटिवली प्रोडक्टिव बन सकता है। और अगर ये हैबिट हम रोज अगर जिए हमारे जिंदगी में, जीवन में, तो हमारा पूरा जीवन जो है पूरी तरह से पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिवली जो भी हमारा विजन है, मिशन है, उसके अनुसार प्रोडक्टिव भी बन सकता है। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि सुबह सुबह हमें कम से कम 5 चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहला है मेडिटेशन करना चाहिए। जस्ट डू योर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक्सरसाइज। एक कोई अपने घर के कोने में जाकर शांति से बैठ जाइए, पद्मासन में, हो सके तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, बट कंप्लीटली कूल एंड काम योर माइंड। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पैटर्न्स, एंड जो भी आपके विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, डोंट गेट अटैच टू दैट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है काम योर माइंड विथ मेडिटेशन। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बताते हैं कि जब हम स्वेटी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा करना है, कम से कम 10 से 20 मिनट आपको ये स्वेटी एक्सरसाइज करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें बताया जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामाइन करके जो एक पॉजिटिव केमिकल है वो हमारे शरीर में जो है वो जनरेट होता है, और उसके साथ साथ जो कॉर्टिसोल करके जो निगेटिव केमिकल है वो डिस्चार्ज होने लगता है। सो उसके कारण भी हम जो है पूरे दिन भर एनर्जेटिक अनुभव कर सकते हैं। तो पहला है मेडिटेशन, उसके बाद में एक्सरसाइज, फिर ग्रैटिट्यूड। तो आप ग्रैटिट्यूड बोल भी सकते हो, कृतज्ञता व्यक्त भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 7 मिनट आपको ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हम रोते हैं, लेकिन जो है उसके प्रति हम कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं करते। जैसे जो भी पहले क्वेश्चन में देखा था कि पॉजिटिव चीजें हम ज्यादा ये नहीं करते, नेगेटिव चीजों के बारे में ही ज्यादा, उसकी वजह से पैटर्न्स बनते हैं। तो इसी के कारण जो है हमें सुबह सुबह, ऐसा तो पूरी जिंदगी भर हमें करना चाहिए, लेकिन वी हैव टू प्रैक्टिस। जो भी मेरे पास है, जो कोई हमारे व्यक्ति हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कोई
वस्तुएं हो सकती है, बहुत सारी चीजें हम जो है उसका यूज करते हैं, हमारा फैन है, एसी है, लैपटॉप है, सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल. आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज ऑफ दैट माई लाइफ बिकम्स इजी एंड एफर्टलेस. सो यू कैन डू ग्रेटिट्यूड जर्नली. फिर उसके बाद में है फॉरगिवनेस. तो और एक रिसर्च ऐसा बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्या होती है उसका कारण है कि हमारे हृदय में जो है, इन आवर हार्ट वी आर ब्लॉकिंग सो मेनी थिंग्स. तो किसी के प्रति हमारा कोई गुस्सा होगा या किसी के प्रति हमारा जो फियर होगा वो हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए. तो ऐसा बताया जाता है कि सुबह सुबह मेडिटेशन के जरिए हमें फॉरगिवनेस एक्सरसाइज भी करना चाहिए. तो चौथा हुआ फॉरगिवनेस, और पांचवा है रीडिंग या राइटिंग करना चाहिए. और खास करके राइटिंग जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है और हमें जो है बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी देता है. तो ये 5 चीजें हमें करनी चाहिए. पहला है मेडिटेशन, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है ग्रेटिट्यूड, चौथा है फॉरगिवनेस और पांचवा है रीडिंग और राइटिंग और बोथ. तो हम पहले सब नॉर्मली हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, जिम जाते हैं क्योंकि मसल मतलब एक्सटर्नली अट्रैक्टिव या फिर बॉडी को, लेकिन आप आपके इसमें अब ये भी पता चला कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड या हमारे मन को भी बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल हेल्प कर सकता है. बिल्कुल. तो स्वस्थ तन स्वस्थ मन, ऐसा भी बताया जाता है.